मैं सहमत हूँ, ईवीएम एक धोखा है। ईवीएम बैन होनी चाहिए, क्योंकि ईवीएम से जो घोटाला होता है 3 से 5% वोट का होता है, और 3 से 5% वोट काफी है सरकार बनाने की। मोदी जी इंसान विरोधी हैं। मानवता विरोधी है। मैं कह रहा हूँ मानवता विरोधी है। वो कह रहे हैं 4 जाति हैं दुनिया में सिर्फ, तो उन 4 जाति जिनकी तुम बात कर रहे हो उनके लिए कुछ काम भी तो कर दो। नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करने अयोध्या जा रहे हैं 22 इतने तारीख को। बड़े नहीं हो गए नरेंद्र मोदी की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। आज तक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ मरे आदमी को जिंदा कर दे। जिनके प्रति लोग आस्था रखते हैं उनका अपमान मोदी जी ने किया तो किसी ने नहीं किया। वही नफरत फैला रहे, धर्म के नाम पे भी नफरत सबसे ज्यादा उनके टाइम पे हुई है। वो दलित विरोधी है, वो आदिवासी विरोधी है, वो पिछड़ा विरोधी है, और अब तो बल्कि सच कहूँ तो वो मानवता विरोधी है। वो तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के दौड़ रहे हैं, और जिस तरह उन्होंने अपनी पत्नी को पीटा उससे उनकी मानसिकता पता चलता है। मनुस्मृति इंसान इंसान में भेद पैदा करती है। मनुस्मृति महिला के सम्मान के साथ खिलवाड़ करती है, उसके अधिकार के साथ खिलवाड़ करती है। विवेक बिंद्रा आजकल सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। मेरे साथ हैं राजन पाल गौतम। सर, क्या कहेंगे? विवेक बिंद्रा ने अपनी वाइफ को मारा, किस तरीके से लोगों ने फ्रॉड किया, तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। देखिए, उसका चरित्र सामने आ गया। वो महिला विरोधी है, वो दलित विरोधी है, वो आदिवासी विरोधी है, वो पिछड़ा विरोधी है, और अब तो बल्कि सच कहूँ तो वो मानवता विरोधी है। क्योंकि उसने कहा कि इंटेलेक्चुअल क्लास, ब्राह्मण का मतलब इंटेलेक्चुअल क्लास, यानी ब्राह्मण में ही इंटेलेक्चुअल क्लास होती है। दूसरा, उसने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन की क्षमता वो क्षत्रिय के अंदर होती है, व्यापार की क्षमता वो वैसे में होती है, और जो बाकी हैं वो केवल असिस्ट कर सकते हैं। वो -1 हो सकते हैं, नंबर 1 नहीं हो सकते। तो ये अपमान मैं समझता हूँ क्षत्रिय का भी है, ये अपमान वैश्य का भी है, और ये अपमान बाकी देश के सभी लोगों का है। क्योंकि ये जो काबिलियत होती है या इंटेलेक्चुअल होना, ये किसी जाति धर्म से बंधा नहीं है। व्यापार भी किसी जाति धर्म से बंधा नहीं है। क्योंकि पूरे दुनिया में जो व्यापारी हैं वहाँ तो वैसे थोड़ी ना यहाँ वहाँ से जाके बस गए, वहाँ क्षत्रिय थोड़ी ना बस गए, वहाँ ब्राह्मण थोड़ी ना बस गए, वहाँ तो क्रिश्चियन लोग हैं, कहीं पे मुस्लिम लोग हैं। तो वो देश जो तरक्की कर रहे हैं वो अपनी क्षमता से, अपनी मेहनत से, यानी कि काबिलियत मेहनत करके, अध्ययन करके अर्जित की जा सकती है, अनुभव से अर्जित की जा सकती है। तो ये अपमान किया उसने। रही बात इन लोगों में होते हैं नहीं होते, तो इसको मैं एग्जाम्पल देकर बताना चाहता हूँ। सम्राट अशोक इसी बहुजन समाज से हैं, पिछड़े वर्ग में आती है उनकी जाति, और वो दुनिया के सबसे महान शासकों में एक है। महान नाम केवल उनके नाम के सामने लगा है। तो सम्राट अशोक, जिसने दुनिया को शांति मानवता का संदेश दिया, इतना सफल और बेहतरीन राज्य उन्होंने चलाया। तो इसका मतलब राज्य शासन चलाने की क्षमता, जैसे उन्होंने कहा ना कि इनके हाथ में सत्ता दे दो तो ये सत्यानाश कर देंगे सत्ता का और देश का। शिवाजी महाराज का देख लीजिए, और अनेकों शासक हुए हैं। और अगर आज़ाद भारत की बात करें तो आप बहन मायावती जी का देख लीजिए। लेकिन बिंद्रा जी के जात के लोग कह रहे हैं कि बहुत विद्वान है बिंद्रा जी। अरे यूथ लोग तो कह रहे हैं कि उनको लूट लिया उसने। वो MBA का कोर्स एक सप्ताह का 10 दिन का बना के बेच रहे हैं, 10 दिन का बना के बेच रहे हैं, और उसमें ज़्यादातर लोग उसको करने के बाद घर बैठे हैं, उनको कोई सफलता नहीं मिली है। वो तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के दौड़ रहे हैं, और जिस तरह उन्होंने अपनी पत्नी को पीटा उससे उनकी मानसिकता पता चलता है। औरत पे हाथ उठाना ये प्योर अमानवीयता है, और ये काम कोई अच्छा इंसान तो नहीं कर सकता। बहुजन समाज के लोग आज सोशल मीडिया पर मनुस्मृति के खिलाफ लिख रहे हैं, इस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए, आज के दिन 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति का दहन किया था, और एक नई संस्कृति की शुरुआत की थी। इसलिए हम आज के दिन को संस्कृति परिवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो पूरे समाज के, क्या पूरे दूसरे समाज के भी, केवल बहुजन समाज के नहीं, दूसरे समाज के भी जो लोग न्याय पसंद है, समता में विश्वास करते हैं, ये हमारे जैन साहब हैं। और हमारे हरीश जी, जरा 1 मिनट दिखा दीजिए शक्ल इधर आके। ये हरीश मेहरा जी हैं, ये अब बौद्ध बन गए, पहले क्षत्रिय थे, और जैन साहब हैं। ये दोनों भी मनुस्मृति का विरोध करते हैं। ये भी मनुस्मृति को बहिष्कार करते हैं। एक वो पीछे खड़े हैं, वो भी मनुस्मृति का विरोध करते हैं। क्योंकि मनुस्मृति इंसान इंसान में भेद पैदा करती है। मनुस्मृति महिला के सम्मान के साथ खिलवाड़ करती है, उसके अधिकार के साथ खिलवाड़ करती है। मनुस्मृति पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण को देती है, राजकाज का अधिकार वैश्य क्षत्रिय को देती है, व्यापार का अधिकार वैश्य को देती है, और शूद्रों को कोई मानवता का अधिकार ही नहीं देती, केवल उत्पीड़न, बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना। तो जो मनुस्मृति छुआछूत पे, ऊंच नीच पे, जात पात पे आधारित है, जिसकी वजह से हजारों साल तक हमारे लोग गुलाम रहे, ऐसी मनुस्मृति को हम धिक्कार करते हैं। और उसको बाबा साहब ने जला के नई संस्कृति का सृजन आज की डेट में किया था। इसीलिए मनुस्मृति दहन दिवस, अर्थात
संस्कृति परिवर्तन दिवस की सबको शुभकामनाएं। तथाकथित वकील हैं एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वे कह रहे हैं कि दलितों के खिलाफ मनुस्मृति कुछ लिखा ही नहीं है। वो पढ़ लेना पहले, वो वकील कह रहे हैं तो वकील, फिर वो अनपढ़ वकील है, फिर उसने डिग्री भी नकल वकल करके कर ली होगी। मैं भी वकील हूँ, ये भी वकील हैं, जैन साहब भी, हरीश मेहरा जी भी वकील हैं, उसका मतलब उसने पढ़ा ही नहीं है। अभी इसी वक्त फ़ोन खोल के आपको एक एक वाक्य पढ़वा देंगे उसका, एक एक, जिससे साबित हो जाएगा कि मनुस्मृति मानवता विरोधी है, महिला विरोधी है और छुआछूत ऊंच नीच पर आधारित है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ईसाई धर्म से उनका बड़ा पुराना नाता है, और वहीं धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं क्रिसमस ना मनाएं, हिंदुओं को जगा रहे हैं। देखिए, धर्म सबकी व्यक्तिगत आस्था का मामला है और मैं सभी धर्मों की और उनको मानने वाले लोगों की आस्था की इज्जत करता हूँ, लेकिन किसी भी धर्म के खिलाफ किसी को नहीं बोलना चाहिए। हाँ, मैं अगर बौद्ध धर्म को मानता हूँ और बौद्ध धर्म में अच्छाइयाँ हैं, उसका मैं प्रचार प्रसार करूँगा, उसमें किसी को एतराज भी नहीं होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जो है कह रहे हैं कि मत मनाइए की बात मत कीजिए, वो आदमी एक कमअकल आदमी है, छोटा भी, उम्र भी ज़्यादा नहीं है, कोई तजुर्बा भी नहीं है, और वो जिस तरह महिलाओं के साथ और दूसरे लोगों के साथ महिला को खाली प्लॉट बताता है, कहता है जिस महिला के माथे पे सिंदूर ना हो, गले में मंगलसूत्र ना हो तो समझ लो प्लॉट खाली है। तो ऐसे आदमी के बारे में चर्चा करके उसको आप लोग बढ़ावा मत दीजिए, ऐसे लोगों का बहिष्कार कीजिए। ईवीएम को लेकर के अभी स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे थे, क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं? ईवीएम एक बेईमान मशीन है। मैं सहमत हूँ, ईवीएम एक धोखा है, ईवीएम बैन होनी चाहिए। जिन देशों ने ईवीएम का उत्पादन किया है, उनका निर्माण किया, उसका रिसर्च करके जिन्होंने बनाया है, उनको खुद को उस पर भरोसा नहीं है, वो ईवीएम से चुनाव नहीं कराते, फिर ये ईवीएम से चुनाव क्यों करा रहे हैं? और दूसरा, जब बैलेट पेपर की गिनती हो रही है जहाँ जहाँ राज्यों में, वहाँ तो विपक्ष की पार्टी जीत रही है, और उसके बाद जब ईवीएम से गिनती होती है वहाँ भाजपा जीत रही है। तो ये स्पष्ट है कि ईवीएम में घोटाला है, और किसी राज्य में जहाँ दूसरी विपक्षी पार्टी जीतती हैं, जिसको कहते हैं देखो अगर ईवीएम धोखा है तो ये कैसे जीत गए, वो इसलिए जीतते हैं जहाँ पूरा राज्य की जनता एक तरफा किसी एक पार्टी के साथ खड़ी हो जाती है, वहाँ वो पार्टी जीतती है और बीजेपी हारती है। क्योंकि ईवीएम से जो घोटाला होता है 3 से 5% वोट का होता है, और 3 से 5% वोट काफ़ी है सरकार बनाने के लिए। बीजेपी कह रही है कि एक ओबीसी वर्ग से आने वाले व्यक्ति को उन्होंने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया, मोहन यादव को, और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, युवा, महिलाएं और किसान। तो भाई, एक गरीबों के बारे में काम क्यों नहीं कर रहे, महिलाओं के बारे में काम क्यों नहीं कर रहे, किसानों के बारे में काम क्यों नहीं कर रहे, युवाओं के बारे में काम क्यों नहीं कर रहे? मोदी जी ने तो कहा था 2014 में 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे युवाओं को, कहाँ गए वो रोजगार? तो कुछ नहीं दिए, नोटबंदी ला के रोजगार छीन लिए। तो नोटबंदी ला के रोजगार छीन लिए, तो अगर वो कहते हैं 4 ही जाति देश में, किसान, युवा और कौन कौन से बताए, मजदूर और गरीब, तो ना गरीब के लिए कुछ कर रहे, ना मजदूर के लिए कुछ कर रहे, ना किसान के लिए कुछ कर रहे, ना युवा के लिए कुछ कर रहे। इसका मतलब वो इंसान विरोधी हैं, इंसान विरोधी हैं, मानवता विरोधी हैं। मैं कह रहा हूँ मानवता विरोधी हैं। वो कह रहे हैं 4 जातियां हैं दुनिया में सिर्फ, तो उन 4 जाति जिनकी तुम बात कर रहे हो उनके लिए कुछ काम भी तो कर दो, उनके लिए काम तो कुछ कर नहीं रहे हो। लेकिन क्लेम कर रहे हैं कि चारों जातियों के लिए मोदी जी ने बहुत ज्यादा काम किया है। क्लेम करने से क्या होता है? वो तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि लोगों के घरे से जो चूल्हा जो है वो धुआं मुक्त चूल्हा करवा दिया हमने, लेकिन वो चूल्हे तो टांड पे रखे हुए हैं, जो उन्होंने वो सिलेंडर दिए थे उसकी कीमत इतनी ज़्यादा कर दी, वो खरीद के उसको यूज नहीं कर सकते। तो क्या करें वो बेचारे, मजबूरी में फिर वो ईंधन जला के अपना चूल्हे गोबर पात के उससे काम चला रहे हैं अपना। नरेंद्र मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करने अयोध्या जा रहे हैं 22 तारीख। बड़े नहीं हो गए नरेंद्र मोदी की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। आज तक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ मरे आदमी को जिंदा कर दे। एक तस्वीर सर वायरल हो रही है जिसमें दिखाई दे रहा है कि भगवान राम का कद जो है बहुत छोटा है, नरेंद्र मोदी का कद बड़ा है। बीजेपी कर्नाटक में से ट्वीट किया था। हाँ, तो बीजेपी, सही बात है, बीजेपी ने उनका कद वाकई इतना बड़ा कर दिया है कि उसके सामने उन्होंने खुद जिनको पूछते उनका कद बीजेपी ने छोटा कर दिया है। जब व्यक्ति को इतना ज्यादा बढ़ा दोगे कि वो सबसे तस्वीर है सर, देखिए भगवान राम छोटे हैं, और यही मैं कह रहा हूँ कि ये तस्वीर बताती है, तस्वीर आप अपने उस पर दिखा दीजिए, ये तस्वीर बताती है कि जितना इस देश का जिनके प्रति लोग आस्था रखते हैं उनका अपमान मोदी जी ने किया, तो किसी ने नहीं किया। वही नफरत फैला रहे, धर्म के नाम पे भी नफरत सबसे ज्यादा उनके टाइम पे हुई है। चलिए, धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है बीजेपी सरकार में। हालांकि नरेंद्र मोदी जनवरी के महीने में जा रहे हैं अयोध्या, और राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने का काम नरेंद्र मोदी करेंगे। पूरी बातचीत पर आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।